राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्रोध, ईर्ष्या और निंदा जैसे विकारों से बचते हुए सच्ची भक्ति को कैसे प्राप्त हो? खूब भजन करो। भगवान का जितना भजन करोगे उतना हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में काम, क्रोध आदि षड विकारों का प्रभाव कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हृदय निर्मल होता है वैसे वैसे इन विकारों का प्रभाव कम होता है। तो हमें चाहिए कि खूब डट के भजन करना चाहिए। भजन करने से ही हमारी बुद्धि निर्विकार होगी, निर्दोष होगी, निर्वैर होगी, निरपेक्ष होगी। जब तक भजन नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। शास्त्रों में पढ़ लिया और हमने याद कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। शास्त्रों में जो पढ़ा उसको आचरण में उतारा और डट के भजन किया तो स्थिति प्राप्त हो गई। बिना भजन के स्थिति प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो किसी भी मार्ग का पथिक हो। भजन करना पड़ेगा अवश्य। जो गुरु ने मंत्र दिया है, चाहे प्रणव हो, चाहे नाम हो, चाहे मंत्र हो, कोई और, आपको जपना पड़ेगा। जितना जपोगे उतना ही स्थिति बढ़ेगी। और मंत्र जाप नहीं है, नाम जप नहीं है तो 18 पुराण याद कर लो, फिर भी ना क्रोध से बचोगे ना काम से बचोगे। वो जब आएंगे तो तुम्हारे हृदय को मथित करके अपने में रंग देंगे। अगर उनके रंग से बचना है तो भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको बचा लेगा। जास्त नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल। भगवान का नाम तीनों तापों का हरण करने वाला और संसार रोग की अचूक औषधि है। इसलिए खूब भजन करो। भजन के बिना निर्विकारता नहीं आती। नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, इंद्रियों को कैसे वश में करें? घोर संसारी रही हूं, इसका क्या साधन है कि मैं दोबारा इस अध्यात्म मार्ग से ना विचलित हूं? वैसे बहुत सरल उपाय है यदि आप कर सके। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं है, और भोग वही लगाना है जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो। वो भोग लगा के पाना नहीं है, थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवैं। बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है।